नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के उदयपुर बिठवार पंचायत, जहां हमारे साथ हैं इस पंचायत के संभावित प्रत्याशी, मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। आइए उनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा, जो चुनावी चर्चा में क्या बताते हैं। सबसे पहले आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। आप अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आलोक कुमार राय है। आलोक जी, आप क्या सोचकर पंचायत चुनाव में मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? क्या आपके दिमाग में आया, क्या आपके जहन में आया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आप तो छात्र हैं, नौजवान हैं और आपका भविष्य कहीं और था, लेकिन आप पंचायत की राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या आपके मन में आया कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी, मेरा शुरू से रहा है कि जन सेवा हो और सभी वर्ग समाज को लेकर चला जाए, अच्छी विकास हो, जो सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है उसे धरातल तक पहुंचाया जाए अच्छे से। और समाज सेवा का मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है। समाज सेवा आपका उद्देश्य है, इसे आप अपना धर्म मानते हैं। छात्र जीवन में भी आपने समाज सेवा में अभिरुचि रखते रहे हैं। यही आपका कहना है कि समाज सेवा करने के ख्याल से पंचायत के समुचित विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए आप पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यही सोचकर आप आ रहे हैं जी मैदान में। तो आप ये बताइए कि इस 5 वर्ष के दरमियान जो इस पंचायत में कार्य हुए हैं, वर्तमान जो मुखिया हैं उनके द्वारा, उस कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? जी, मैं व्यक्तिगत उनके कार्य से थोड़ा सा भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है पंचायत में, वो या तो किया ही नहीं गया है, जो किया गया है आधे अधूरा है। चाहे वो रोड हो, सड़क हो और ये नल जल योजना हो, सब अधूरे पड़ा हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ। नहीं। जो भी कार्य हुए हैं पंचायत में, वो कार्य आधा अधूरा है, कम। मैंने इस पंचायत में भ्रमण करने के बाद लोगों ने भी बताया कि यहाँ काम नहीं हुआ है इस पंचायत में। सही में उदयपुर बिठवार में जब यह फ्रंटलाइन की टीम भ्रमण की है, यहाँ काम नहीं दिखा है। यहाँ के मुखिया से लोगों को भारी आक्रोश है और आप भी यही बता रहे हैं कि यहाँ काम नहीं हुआ भी है तो आधा अधूरा काम हुआ है। तो ये हर घर नल जल योजना जो है, जो सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी स्थिति इस पंचायत में क्या है? नल जल योजना की स्थिति पूरे पंचायत में एकदम बेकार है। सिर्फ और सिर्फ नल जल योजना के नाम पे ये उनका जो फाउंडेशन है, बिल्डिंग वगैरह लगा करके, और सिर्फ वहाँ मोटर वगैरह लगा के, और कोई काम नहीं हुआ है। और अभी तक किसी भी घर में पानी नहीं पहुँचा है, सब काम आधा अधूरा पड़ा हुआ है। कहीं पानी नहीं पहुँच रहा है? बिल्कुल कहीं पे नहीं पहुँचा। यहाँ तक कि बहुत जगह पे तो टोटी और नल भी नहीं लगा, बहुत सारे वार्ड। खुद हमारे वार्ड का भी वही स्थिति है। तो आप लोग मुखिया से बोले नहीं? मुखिया कभी जीतने के बाद पंचायत में दिखे ही नहीं, उन्हें कौन बोले, कैसे बोले? पंचायत में किसी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समुचित विकास के लिए, रोजगार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी चीज़ है, अहम होता है वो। उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य का तो खैर कुछ चर्चा ही नहीं है। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा तो फिर भी ठीक ठाक है पंचायत में। और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत खराब है, क्योंकि हॉस्पिटल्स तो बने हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर्स नहीं रहते हैं। कहाँ हॉस्पिटल बना? गढ़िया में ही बने, अपने गाँव में ही। उप स्वास्थ्य केंद्र। जी, वहाँ चिकित्सक नहीं आते हैं? कोई नहीं आते हैं? कभी कभार आते हैं, मतलब रेगुलर रूप से नहीं आते। तो लोगों को समुचित इलाज यहाँ नहीं हो पाता। उनके लिए उन्हें या तो सदर अस्पताल मधुबनी जाना होता है या कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, तो मान लीजिए अगर आप पंचायत में चुनाव लड़ रहे हैं, नौजवान हैं आप, और अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, आप मुखिया बन जाएंगे आप, तो आपके नज़र में इस पंचायत में प्रमुख समस्याएं क्या है जिसे आप दूर करेंगे? आप पहली प्राथमिकता आप किसको आप मानेंगे, देंगे? देखिए, पंचायत में अनेकों तरह की समस्याएं हैं, जैसे रोड, बिजली और नल जल योजना। ये सब हमारे हिसाब से एक मूलभूत आवश्यकता है।
और जैसे इन सब को छोड़ के जैसे शैक्षणिक माहौल बनाया जाए पंचायत में, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा हो और सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सभी वर्ग सभी लोगों तक अच्छे से पहुँचे, यही मेरा कर्तव्य होगा और यही मेरी विशेषता है। अच्छा, इनका कहना है कि अगर हमको यहाँ का की जनता आशीर्वाद देती है और हम बन जाते हैं मुखिया, तो हम सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का भरपूर प्रयास करेंगे, साथ ही सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे और स्वास्थ्य शैक्षणिक व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे। यही ना कहना है आपका? अब बताइए कि आप यहाँ आवास योजना है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, वृद्धा पेंशन, कन्या विवाह, ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर पंचायत स्तर पर चल रही है। उन योजनाओं की क्या स्थिति है यहाँ? इन सभी योजनाओं का एकदम स्थिति खराब है। जिनको मिलना चाहिए, जो उस योग्य हैं, उन्हें मिला नहीं है। और मुखिया के जो क्लोजी हैं, उनके जो अच्छे क्लोज के हैं, उन्हीं को मिला है। और जिनको मिला भी है तो उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत अधिक भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वो इंदिरा आवास हो, फिर शौचालय योजना हो, और भी सारी तो जो भी योजना हुआ है उसमें बहुत अधिक मात्रा में भ्रष्टाचार है। जो भी आवास योजना और शौचालय योजना, ये दो योजना में अनियमितता बरती गई है जी। और लोगों से पैसा लिया गया, यही कहना है आपका? जी। तो कितने लाभुक को मिला होगा, ये कोई अंदाज है आपको? इसकी तो अभी अप्रोक्सली हमें जानकारी नहीं है, लेकिन मिला है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला, मिला है। लेकिन जी, भ्रष्टाचार हुआ, मिला है लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हुआ। ठीक है, अगर आप मतलब जीत जाते हैं, मुखिया बन जाते हैं, तो आप भ्रष्टाचार और ये जो बिचौलिया का प्रथा है हर जगह देख रहे हैं, आपके पंचायत में सबसे ज़्यादा है, तो इस बिचौलिया प्रथा को आप दूर करेंगे या भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे? बिल्कुल, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि भ्रष्टाचार दूर हो। इसलिए हम अपने पंचायत के जनता से भी अपील करेंगे, कहीं ना कहीं सबके लिए जनता भी जिम्मेवार होती है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं तभी जाके ये सब चीज़ होता है। क्योंकि आप मान लीजिए इंदिरा आवास है और शौचालय योजना है, सरकार तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफ़र करती है, और कहीं ना कहीं आप वहाँ से पैसा निकाल के आप जो भी हो उन्हें मजबूर किया जाता हो, जो भी हो, कहीं ना कहीं हम जनता भी इसके लिए जिम्मेवार है। इसके लिए हमें सभी का सपोर्ट चाहिए और इस चीज़ को दूर करें, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत में, यही कहना है जी। अब आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नौजवान हैं आप, तो अपनी जनता से, अपने इस उदयपुर बिठवार के मतदाता मालिकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं जो आपके पक्ष में मतदान करें? सबसे पहले उदयपुर बिठवार पंचायत के समस्त जनता को मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि हमें एक बार आप मौका दीजिए, क्योंकि हम युवा हैं और हम यही सोच के आए हैं इस फील्ड में, ताकि अपने पंचायत का विकास हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हो सके, शैक्षणिक माहौल बन सके, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो, और जैसे रोजगार वगैरह बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं, जैसे मत्स्य पालन और भी कई पशुपालन, इन सब चीज़ पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि ये सब चीज़ धरातल तक हो और सभी वर्ग जाति जिससे सबसे हमें कोई मायने नहीं रखते हैं, सभी का विकास होगा, समुचित विकास होगा, यही होगी। अंत में एक सवाल और मेरे जेहन में है कि आप युवा हैं और युवाओं की संख्या पंचायत में सबसे अधिक होती है, उससे भी ज़्यादा आधी आबादी महिलाओं की होती है। तो युवा और महिलाओं के लिए जो रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, महिला कुछ करना चाहती हैं लेकिन उसको रास्ता कोई दिखाने वाला नहीं है, उसके पास कोई इस तरह की योजना नहीं है जो उस काम को करें, तो युवा और महिलाओं के लिए आपके मन में कुछ है कार्य योजना जो आप जीत जाते हैं तो उनके लिए कुछ करेंगे? जी, सरकार से जैसे योजनाएं महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है। जी, पहले भी मैं बताया कि जैसे मत्स्य पालन है, पशुपालन है, और भी सारी कई योजनाएं हैं जो जिनकी तो लगभग बिहार में पंचायत में इन सब चीज़ पर कोई बात ही नहीं होता है, पता भी नहीं होता कि इन सब चीज़ योजना चलता भी है नहीं चलता है। तो इस सब चीज़ पे मेरा फोकस रहेगा और कोशिश करेंगे कि अच्छी से ये सब चीज़ें हों, रोजगार मिले दोनों को, जी, महिला और युवा जी। बहुत अच्छा। अंत में ये बता दीजिए आप कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और कितने मतदाता हैं? पंचायत में तो वार्ड 15 हैं
और लगभग मतदाता की जो संख्या है तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन लगभग वोट पिछले मुखिया के पिछले बार जो हुआ है लगभग अप्रॉक्स 3,2900 के ज़्यादा वोट गिरा था मुखिया गिरना के पक्ष में। 7,000 से तो कम होगा ही नहीं, कम से कम 7,000 वोटर है 7,000 गिरा हुआ पोलिंग जो वही वोटर गिर रहा है। जो वोटर वोट गिर रहा है वो हम बता वोटर तो है लमसम 7,000। 7,000 के पक्ष में। बहुत अच्छा ये बताए। जो अगर हमको लोग यहाँ के मुखिया बना देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं और हम यहाँ के अगर बन गए, जनता की सेवा करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाएंगे, विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष रूप से रोजगार सृजन करने का प्रयास करेंगे जो सरकारी योजना है। उसके अलावा भी हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक रोजगार मिल लगे। आवास योजना और शौचालय योजना या हर घर नल जल योजना में जो भ्रष्टाचार बढ़ती गई है और लोगों से पैसा लिया गया है नाजायज़ तरीके से, ये सब सारी चीज़ें बंद होंगी हमारे समय में। समरस समाज स्थापित कर सबों को साथ लेकर, पंचायत के हर वर्ग हर धर्म के लोगों को साथ लेकर सबों के राय से विकास का काम करेंगे। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन पे।